अगले T20 तमाशा का सजा है तमाशा और K2 ने जो रौनक लगाई हुई है पिछले काफ़ी दिनों से वो तो आप सब उससे बाखबर ही होंगे। आज की जो एपिसोड है वो बड़ी यूनिक सी है इस हवाले से कि हमारे पास कुछ गेस्ट जो हैं वो बहुत मज़ेदार किस्म के हमें दो गेस्ट मिले हैं जो एक ब्रिलियंट डुओ है जो आजकल काफ़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है उनके बारे में इस्लामाबाद में। पर उससे पहले अमर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आप गेस्ट नहीं हैं इसलिए मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हुई हूँ कि बाकी अब आप बताइए कि बाकी गेस्ट कौन हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नौशीन आपका और अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी देखने वालों को। आज हमारे पास हमेशा की तरह K2 टीवी जो ट्रांसमिशन लेके आता है, जो तमाशा हम इधर लगाते हैं T20 तमाशा जिस ट्रांसमिशन का नाम है, उसमें हमारे साथ आज बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ भी आपके साथ कराऊंगा। एक हमारी जो ज़बरदस्त लीग भी चल रही है उस लीग के बड़े ज़बरदस्त एक चमकते दमकते सितारे भी हमारे पास मौजूद हैं। हमारे साथ जी लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं कामरान जान साहब, ये नुमाइंदगी कर रहे हैं खैबर शाइन्स की टीम की। आपको वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जी वकार अहमद, ये K2 मारखोर की टीम का हिस्सा हैं। बड़े इनकी आजकल धूम मची हुई है इनके छक्कों की, गेंद ही फाड़ देते हैं छक्के मार के। आज उन्होंने कितने छक्के मारे हैं? 14 छक्के मारे हैं जी, आपको लाइव बता रहे हैं। साहब तो बस गए, अब उनका नाम जो है ना वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से निकल गया। कैसे हैं? सलाम, ठीक ठाक जी। तो मेरे राइट साइड पर हमारे मेहमान मौजूद हैं, नौशीन इनका तारुफ हमारे राइट साइड पे जो हमारे मेहमान मौजूद हैं कौन नहीं जानता, अलमदार खान, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का ह्यूज नेम, और उनके साथ मौजूद हैं अदनान कुरैशी, ब्यूटीफुल वॉइस, बहुत बेहतरीन गुलकार हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज यहाँ आए। और जो आपने इससे बढ़ के क्या आपको ना हम कर सकते थे ना। जी ना कर सकते थे। अच्छा, ये मैं अब ऑन कैमरा थोड़ी शरीफ बनी हुई हूँ, वरना यस मैंने थोड़े से इनको धमकियाँ शमकियाँ दी हुई थी। और बल्कि अभी थोड़ी देर पहले अमर भी ये बात कर रहे थे कि हम तो T20 की बात कर रहे हैं और जो खैबर सुपर लीग हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। एक तमाशा जो है वो हमारा फैजाबाद पे भी लगा हुआ है, अमर उसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा है, देखिए जुड़वा शहरों में कोई ना कोई वो कहते हैं कि हलचल होनी चाहिए, तो अच्छा है कि लोग भी होते हैं ना कि यार कोई लम्हा बोर नहीं जा रहा आपका। नॉर्मली इस्लामाबाद के ऊपर ये इल्जाम लगता है 8 बजे की सोच जाने वाली आवाम है, तो फिर जब ये जागते हैं तो फिर इसके वैसे मैं कहता हूँ ये बातें पुरानी हो गई। आप इस्लामाबाद के बड़े मराकज देखें 2 बजे भी खुले होते हैं। ये 4 बजे ये जो आपने बात की ना, मैं एग्जैक्टली कह रहा था। अब वो जमाने चले गए भाई, हम एडवांस हो गए, एडवांस बिल्कुल हो गए। नहीं सही। अच्छा अमर, हम आज की सुपर लीग के हवाले से पहले थोड़ी सी बात कर लें कि क्या हुआ है, जरा बताइए क्या गम मिले हैं हमें और क्या खुशियां मिली हैं? जी जनाब, वर्ल्ड कप की बात करते हैं। और वर्ल्ड कप में जो पहले इसके 2 मरहले हैं, मैं ज़रा कुछ नाजरीन के लिए आसान कर दूं। पहला मरहला ये था कि वो टीमें जो डायरेक्ट क्वालिफाई जिन्होंने किया हुआ था और वो मौजूद थी मेन राउंड के अंदर, उनके अलावा जो बाकी टीमें थी उन्होंने क्वालिफाई करना था और वो भिड़ रही थी आपस में 2 ग्रुपों की शक्ल में, और उनमें से फाइनलाइज होना था। आज एक जो खबर मिली वो बड़ी एक शायकीन क्रिकेट के लिए अफसोसनाक इन अ सेंस। वैसे तो हर वर्ल्ड कप में होता है कि 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज आज नॉकआउट हो गई है और वेस्ट इंडीज की टीम को आज शिकस्त हुई। जी मैं थोड़ा सा हाल अहवाल बताऊं, वेस्ट इंडीज की टीम ने 146 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे, और आयरलैंड ने जवाब में वो हदफ जो है वो सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे पूरा कर लिया। आप देखिए इतने बड़े बड़े नाम, यानी जिसने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के 75-79 का वर्ल्ड कप पहले दोनों अपने नाम किए थे, क्या बड़े बड़े लेजेंड्स आए, फिर 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हुए थे। और वो टीम एक आयरलैंड को मैं लाइट नहीं दे रहा, लेकिन वेस्ट इंडीज का जो स्टेचर है उस स्टेचर की टीम को 9 विकेटों से शिकस्त हो जाए और वो टूर्नामेंट के मेन राउंड में भी ना पहुंच पाए। आई थिंक जो होल क्रिकेट जो बरादरी है वो थोड़ी सी इसमें शॉक में जरूर है, और होता है बड़े इवेंट्स में। इसके साथ जो जिम्बाब्वे की टीम है उन्होंने स्कॉटलैंड को शिकस्त दी और वो भी मेन राउंड में क्वालिफाई कर गए, यानी इन अ सेंस के हमारे राउंड में जिन टीमों को आना था उसमें से एक श्रीलंका आई है क्वालिफाइंग राउंड खेल के और एक जिम्बाब्वे आई है। सो ये नींदें हराम होने वाली है। नहीं, हाँ, अगर मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन पाकिस्तान के हिसाब से क्लियर करूं तो पाकिस्तान की जो ग्रुप है वो कंपेयर टू अगर हम देखें दूसरे ग्रुप के आसान है। मैं जल्दी से टीमें बता देता हूं आपको। जो पाकिस्तान के ग्रुप में टीम्स हैं उसमें आप ये देखिए कि इंडिया है, बांग्लादेश है, और पाकिस्तान के ग्रुप में साउथ अफ्रीका है और जिम्बाब्वे है। और जो दूसरा ग्रुप है उसकी तरफ अगर हम चलें तो उसमें अफगानिस्तान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है। तो वो थोड़ा ज्यादा टफ हमें ग्रुप लग रहा है। आगे चल के हम बताएंगे कि पाकिस्तान के मैचेस अब जो हैं वो किस किस डेट को होंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन टीम कोई भी हल्की नहीं होती वर्ल्ड कप में, लेकिन पाकिस्तान का ग्रुप थोड़ा सा हल्का है कंपेयर टू द अदर ग्रुप। सही।
अच्छा, हमारे जो मेहमान हैं ना उनमें से अदनान, ही इज़ अ सिंगर, लेकिन इनके बारे में एक और भी मज़ेदार बात है जो शायद आपको नहीं पता होगी। ही हैड बीन डोमेस्टिक क्रिकेटर, और इनसे हम ज़रा राय लेते हैं कि एक उड़ती उड़ती खबर आई है जो थोड़ा सा लोगों की धड़कनें जो हैं वो तेज़ होती जा रही हैं, खुसूसन वो लोग जिन्होंने टिकट्स बुक कराए हुए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए और जहाज़ पकड़ के जा रहे थे। अब वो बारिश की नज़र होने वाला है, आपके क्या तासुरात हैं? 95% रेन का चांस है। तो मेलबर्न मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, अच्छा। और मेलबर्न में ऐसा ही मौसम है, तो बारिश आ जाएगी और काफ़ी देर तक आएगी और बहुत तेज़ आएगी, फिर एकदम ड्राई हो जाएगा। सो लेट्स होप के वो ड्राई पैच लंबा हो और इंडिया पाकिस्तान का ये मैच हो जाए। सही। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात मैं अदनान साहब की मौजूदगी का फायदा उठाना चाहूँगा। वैसे दुनिया में बहुत तरक्की हो गई, क्रिकेट की गेम भी ऐसा, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन अब भी सवाए एक ग्राउंड के जो ऑस्ट्रेलिया के पास है एडलेड में, उसके अलावा जिसकी छत कवर होती है, हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। ये समहाउ इस गेम का, हाँ ठीक है, हमें कॉन्स्टेंट बीच में पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है ये चीज़ छत को बिल्ड करना, लेकिन समहाउ जब अगर ये मैच लेट्स सपोज पूरा वॉश आउट हो जाता है, जो अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो आईसीसी को बहुत हैवी जो है वो लॉस होगा। आई थिंक एक तो इनको एक एक्स्ट्रा डे रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं रखते वर्ल्ड कप के अंदर, बट आई थिंक रेन इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट जो कभी भी नहीं जाएगा। आपको याद है 92 वर्ल्ड कप में भी बारिश ने हमें बचाया था, अगर आपको याद हो। अगर वो इंग्लैंड वाला मैच बारिश ना होती तो हम क्वालिफाई भी ना करते। तो बारिश इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, इट ऑलवेज विल बी। बट इन दिस केस चैंपियंस ऑफेंड ना हो गए हो कि हमारी टीम इस बार अच्छी है, मैं तो कहता हूं हमारी टीम बहुत अच्छी है, बट क्रिकेट का हिस्सा है बारिश। देखें बारिश का रूल भी ऐसा है, उसमें डकवर्थ लुइस भी आता है। तो आई थिंक लेट्स होप कि कल मैच हो जाए। वी वांट टू प्ले इंडिया, सीधी बात है, एंड वी वांट टू बीट देम। तो आई डोंट, रेन इज नॉट समथिंग कि हमें चाहिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, मैच हो जाएगा। आमीन बारे में। और एक जो हमारी खैबर सुपर लीग चल रही है आजकल, उसके हवाले से कुछ अपडेट्स आपको देते चलें कि हमारे पास 6 मेजर टीम्स थी मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया की। उनमें डॉन है, समा, खैबर, जियो, हम एंड K2। और जो विनर्स थे वो हैं डॉन फाइटर्स, जियो और K2। लेकिन हमारे पास एक बैड न्यूज़ है, हमारे जो हैं खैबर शाहीन्स, उन्होंने मायूस किया। हाँ, हमारी अपना घर, हमारा जो है ना घर के लोग, उन्होंने हमें शर्मिंदा किया। K2 भी घर ही है, वो कौन सा वेस्ट इंडीज से आए हैं? लेकिन K2 भी घर है। हाँ, कहे कि घर में एक कमरे में रहने वाले जो है मायूस के एक कमरे में रहने वाले ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन असल में जो मसला ये हुआ ना, ज्यादा चीयर अप जो लोग कर रहे थे वो खैबर शाहीन्स को कर रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक शायद उस टीम के प्लेयर्स were the better ones। आई थिंक वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। हाँ, आप तो लोग जो है ना, आप उन मैं वो तमहीद इसीलिए बांध रही हूँ, मैं रोड उस तरफ की प्रिपेयर कर रही हूँ कि अब आप उनको उनसे पूछिए कि क्या हुआ आज। अच्छा चले, मैं सबसे पहले जो हमारे साथ कामरान जान हैं, जो कैप्टन भी हैं खैबर शाहीन्स के, इनसे पूछते हैं। कामरान, जो जैसे नौशीन बात कर रही थी कि एक्सपेक्टेशंस आपकी टीम से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शायद अपनी वो जो कहते हैं पोटेंशियल पे जाकर परफॉर्म ना कर पाना, क्या रीजंस आपको लगती है? एक्चुअली प्रैक्टिस के दौरान एक्चुअली हम आए पेशावर से ट्रैवल किए सुबह, फिर यहाँ आए ग्राउंड पर 9 o'clock। तो एक तो मैं वो फैक्टर काउंट करूँगा कि मतलब ट्रैवल किए है यहाँ पर, तो उस वजह से। बाकी क्रिकेट इज़ बाई चांस गेम, उसमें आप कुछ भी हो सकता है। कोई हमने पूरा इनपुट दिया है, लेकिन बस यही है, अगर सामने वाली टीम जो थी वो तगड़ी थी तो बस बट स्ट्रगल। चले, मुझे थोड़ा सा मैच चले आपसे सवाल पूछना, क्योंकि मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पेशावर से आई है। वकार भी पेशावर से आए हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। ओके, सो देखिए, ऑब्वियसली आप कप्तान हैं, बट मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा एज लाइक, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स पे काफी थोड़ा सा करता हूं, तो मुझे थोड़ा सा ये है कि ये फोर्सी करना भी मस्ट है एज अ कैप्टन। अगर आप लोग एक दिन पहले आ जाते तो। हाँ, ये भी बेहतर था कि एक दिन पहले आ जाते। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये भी था, अगर एक दिन पहले आ जाए तो हम रिलैक्स रहते। डेफिनेटली। हाँ, फिर अच्छा परफॉर्म कर लेते। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप शायद इतना बुरा नहीं खेलते, आपका जो अपोजिशन होती है वो बहुत ज्यादा अच्छा खेल जाती है, क्या ये वाला फैक्टर लगा आपको? जी, हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किए 80 रन तक, और हमारा टारगेट भी यही था कि हम 80 रन तक उसको कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। लेकिन पहले ओवर में हमारे जो मेन प्लेयर्स थे तो वो आउट हो गए, और फिर टीम वर्क होता है सारा, तो एक ही बंदे पर तो डिपेंड नहीं कर सकते, तो बस वो कोलैप्स कर गई टीम, तो इस वजह से राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम जी, होता है। एक टीम अच्छा खेलती है, बुरा खेलती है। हमारे साथ ना वकार मौजूद है। अब वकार ने छक्के मार के कहा, पता चला हमें कि गेंद को ज्यादा नरम कर दिया है। वकार, क्या खा कर आए थे आप सुबह के? मतलब आपने तो तबाही मचा दी। वही नाश्ता किया था जो मुझे ये बताइए, बॉलर हल्के थे या आप तगड़े थे? आपने बैटिंग अच्छी की, सच बताएं। हाँ,
बॉलर भी अच्छी थी bowling भी अच्छी थी दोनों। नो डाउट इसने बैटिंग बड़ी अच्छा, जबरदस्त बहुत की है। बहुत जबरदस्त आला। की है। और खैबर शाहीन की जो टीम थी बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, बहुत अच्छे प्लेयर थे। मैं नहीं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में इनके पास जो प्लेयर थे इस तरह प्लेयर किसी और के पास हैं। बस बेड लक थी, लेकिन मैं आपने कहूँगा बेड हमें लक थोड़ा थी सा इस आपने तरह। कहा ना कि थोड़ी सी घर वालों की इज्जत रख ली जाए, पराए लोग आए हुए हैं। बिल्कुल ही जो है ना वो ट्रॉफी गैरों के हाथों में ना दे दी जाए। जो शुरू में गेम की सूरत हाल थी वो बड़ी मायूस कुन थी। केटू ने फिर जो गेम उठाई, वकार साहब ने जो गेम उठाई, हमारे 3 लोग जो है ना वन आफ्टर अनदर उनकी विकेटें गिरी और एक जो हमारी विकेट थी वो इस वजह से बच गई क्योंकि वो उससे पहले एक वाइड बॉल हो गई थी, वरना हैट्रिक पक्की थी। लेकिन फिर वकार साहब उन्होंने कहा मैं सारों का बदला लूंगा और पूरे गुस्से से उन्होंने जो है ना हमारा बदला जो है वो पूरा किया और हमारी टीम जो है वो जीत गई। सो वेल डन, वेल डन। और अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे अलमदार और अदनान के जो न्यू रिलीज है उसके बारे में, क्योंकि दिस इज क्रिकेटेनमेंट। कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि क्रिकेट ही नहीं हमने बात करनी, हमने एंटरटेनमेंट के बारे में भी बात करनी है। अलमदार हैज़ बिन अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट इज़ वेल, लेकिन उससे पहले जो है वो एक अदाकार और एक गुलकार भी रह चुके हैं। अदनान का भी ताल्लुक़ क्रिकेट से भी है और एंटरटेनमेंट से भी है, गुलकार भी हैं। तो वो आज बड़ा मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन बना हुआ है हमारा। इनका एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, चुप नहीं, आपको नहीं कह रही मैं, आप चुप ना करें। चुप के नाम से एक नया सॉन्ग जो है वो रिलीज हुआ है और उसकी कहानी क्या है, उसके लिरिक्स क्या है, बड़ा ही दिल को जाके लगता है। इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा। चलें, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चुप। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हैट्स ऑफ टू आप लोग, Once again. वेल डन। एंड यू नो हार जीत और ये चलता रहेगा, बट लेसन्स टू बी लर्नड। मैं हमेशा ही कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सॉरी मैं आपकी सवाल पाकिस्तान क्योंकि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाके, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, शुरू के टॉप वाले एक दफा से कोलैप्स और दरमियान में कोई अल्लाह तवक्कल, कोई रिजवान, कोई आ जाता कि जी अल्लाह बचा लो, जस्ट सेइंग। बट इन टर्म्स ऑफ अब आपका फ्यूचर लर्निंग है, बिकॉज एज ही सेड कि आपकी टीम बहुत तगड़ी थी, बट आपसे मैंने पूछा एक सवाल किया, आप मुझे बताया एक दिन पहले अगर आते तो थिंग्स आज शायद डिफरेंट। एनीवे सर, वंस अगेन मोर टू कम डेफिनेटली एंड मोर पावर टू यू गाइस टू बिगिन विद। हमारे ऑर्गेनाइजर्स प्लीज ये बात नोट कर लें, आइंदा इनको एक दिन पहले बुलाइएगा प्लीज, मेरी तरफ करवा दें बट बुलाइएगा, मोटिवेशन हुई चाहिए। चुप की स्टोरी भी ऐसे है कि ये गाना आज से 1 साल पहले कंपोज हुआ था। अलमदार के अपार्टमेंट में हम जस्ट जैम कर रहे थे, तो मैं इसके पास आया था कि मैंने कोई गाना करना है तो आप कॉम्पोजिशन करें मेरे लिए। तो कुछ शायरी में आज़ाद शायरी मैंने इधर उधर से, मेरे उस्ताद हैं नवीद अनवर साहब, उनकी फेसबुक पेज से मैंने एक शायरी उठाई थी, एक नज़म जो मुझे बड़ी पावरफुल लग रही थी, वो है उसके हवाले की मैंने। तो हमने आधे घंटे में कोई 3 गाने कंपोज किए उस रात को। उसके बाद वो बस पड़े रहे, मैंने अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, इसने अपने कर दिए। 1 साल तक वो लटकता रहा, बट मेरे दिमाग में वो ट्यून, और हम वक्तन फवक्तन हम लोग गिटार पे हमेशा वो ट्यून बजाते थे, तो दिमाग में रही वो। तो आफ्टर 1 ईयर इट फाइनली केम टुगेदर। मैंने इसको कहा यार गाना करना है, तो इसने कहा यार आप अकेले कर लो, मुझसे नहीं होना, He's a little lazy। तो इसको मैंने धक्के दे देकर मैंने कहा ये गाना अगर होगा तो साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है ना वो हम दोनों ने साथ कंपोज की, शुड बी डन टुगेदर। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। फिर हमने इसकी ऑडियो की, बड़ी मेहनत हुई उसके ऊपर, ऑडियो में बड़ी हमारी आइटरेशंस आई डिफरेंट, एंड देन फाइनली इट केम टाइम। तो वीडियो के पैसे नहीं थे हमारे पास, टू बी ऑनेस्ट विद यू, तो मैंने यार वीडियो छोड़ो, ऐसे ऑडियो रिलीज कर देते हैं। तो इसने कहा कि नहीं, वीडियो के बगैर गाना ऑडियो नहीं रिलीज होगा, इसका मैसेज पास नहीं होगा जो हम करना चाह रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देखें तो आप तो देख चुकी हैं, तो यू विल वाउच फॉर इट। तो फिर कुछ अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार हम भी सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट करेंगे तुम लोगों को, ये वीडियो बनेगी। तो इस्लामाबाद के हमारे दोस्त हैं, इस वीडियो में जितने आप कैरेक्टर्स देखेंगे वो सारे इस्लामाबाद के लोकल्स हैं, सब एमेच्योर्स हैं और सारे दोस्त। किसी ने जिंदगी में कभी कैमरे के सामने कोई नहीं आया, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं, सब। तो वी इंक्लूडेड दिस सॉन्ग इज अबाउट यूनिटी, यू नो, एंड डिविनिटी टू गॉड, वननेस। तो सारा मैसेज ही है, इट्स अ मैसेज बेसिकली। अगर आप इसके अल्फाज जब सुनेंगे, बात करेंगे इसके ऊपर, तो आपको देखेंगे इट्स अ मैसेज। और ये पूरी जर्नी है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने मिलके इसको यहाँ तक पहुँचाया है। हम आपसे ज़रूर ये गाना सुनेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले हम अलमदार के भी तासुरात जानेंगे। लेकिन अभी हमारे पास मौजूद हैं हमारी ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे साथी होस्ट हैं जी, वो हमें कुछ बातें बताने वाली हैं, वहाँ से कुछ अपडेट्स देने वाली हैं। जी बिल्कुल,
इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर, जहाँ पर साथ ही एक फैसिलिटी है ट्रेनिंग, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। दोनों इंडियन टीम के लिए आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो ऑप्शनल था, जिसमें कुछ प्लेयर्स ने जो है वो प्रैक्टिस की। विराट कोहली आज हमें प्रैक्टिस करते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम की, तो पाकिस्तान टीम का फुल फ्लेज प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान टीम के तमाम स्टार जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस की है। बहुत बड़ा मैच इस टूर्नामेंट का जो है वो खेला जाना है इतवार को, जिसके लिए दोनों टीमें जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। स्पेसिफिकली पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए या तो आपको आईसीसी इवेंट्स का इंतज़ार करना पड़ता है या फिर एशिया कप का इंतज़ार करना पड़ता है। तो एशिया कप के 2 मैचेस हुए, जिसमें एक मैच पाकिस्तान ने जीता और एक मैच जो है वो पाकिस्तान टीम जो है वो हारी थी इस टूर्नामेंट में। लेकिन उसके बाद फिर अभी इस 23 अक्टूबर का सबको ही इंतज़ार है और सब लोग इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम के जो फैंस हैं उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, क्योंकि बारिश जो है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 80 to 90% चांसेस कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है। और अगर इस टूर्नामेंट के इम्पॉर्टेंट मैच में एमसीजी की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 1,24,000 लोग इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। और सब लोगों ने सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 6 मिनट के रिकॉर्ड वक्त में इस मैच की जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हुई थी। जी, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से मुझे याद आया, आप भी ऑस्ट्रेलिया गए हैं आप दोनों, और आपकी कुछ हम तस्वीरें देख रहे थे। जी मैं बिल्कुल तो आप हमें बताएं, एडिलेड मैं एडिलेड गया था और एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड तो मैं 2-3 दफा सुबह उठ के स्पेसिफिकली गया वैसे देखने के लिए कि कितना अच्छा है वहाँ पे। ऐसे में फुटीज इज वन ऑफ देयर फेवरेट गेम्स, तो किस्मत से फुटीज का एक सेमीफाइनल था और क्या ग्राउंड है, एंड like, उसकी कैपेसिटी, नॉट ओनली द कैपेसिटी, द टेक्नोलॉजी दैट दे हैव इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। सो आई हैवंट बीन टू मेलबर्न, सो आई कांट रियली से, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एडिलेड इज 2015 का जो पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच था, मैं एडिलेड में मैंने लाइव देखा था। और इंडिया साउथ अफ्रीका का मेलबर्न में जो मैच था वो भी लाइव देखा था, 2015 के वर्ल्ड कप। पाकिस्तान वो मैच हार गया था, बट आई वाज देयर इन एडिलेड फॉर दैट मैच। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान के लिए इज नॉट अ फेवरेबल प्लेस टू बी, नॉट एट ऑल। ऑस्ट्रेलिया इज अ बैड, जो हम सबको पता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने लगा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट, अच्छा डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा आगे, इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। T20 तमाशा की ये जो ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, मैं हमारे व्यूअर्स क्योंकि ये भी जानना चाहते हैं कि क्योंकि आज के जो मैचेस के बाद जो तब्दीली हुई है, यानी 2 फिक्सचर्स जो है वो कंफर्म हो गए हैं, यानी कि 2 ग्रुप स्टेजेस हैं, यानी क्वालिफाइंग स्टेजेस से 2 टीमों ने आना था हमारे ग्रुप में और उनके मैचेस डन होने थे। तो अब हमारा जो फिक्सचर है ग्रुप स्टेजेस का वो कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा सा वो व्यूअर्स के साथ शेयर करें। 23 यानी कि हमने संडे को 23 अक्टूबर हमने इंडिया से खेलना है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे ये मैच इसका आगाज़ होगा। हमने मैच खेलना है जी MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसका जिक्र हो रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसके साथ पाकिस्तान ने अब बस जो 27 तारीख को, यानी उसी माह की अक्टूबर की थर्सडे को जिम्बाब्वे के साथ खेलना है। आगे अगर हम बात करें तो नीदरलैंड्स के साथ पाकिस्तान को खेलना है 30 अक्टूबर को। पाकिस्तान का 3rd मैच है ग्रुप स्टेजेस का। 4th मैच ग्रुप स्टेजेस का पाकिस्तान का होगा 3 नवंबर को साउथ अफ्रीका के साथ। और साउथ अफ्रीका बहुत टफ हो चुकी है क्योंकि कॉल पैक डील, मैं कॉल पैक डील की तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंपल एक ऐसी डील होती है जब तक वो डील होती है एक जो प्लेयर करता है वो अपने मुल्क से नहीं खेल सकता। तो कॉल पैक डील खत्म होने के बाद, वो रूल खत्म होने के बाद अब बहुत से उनके अच्छे प्लेयर वापस टीम में आ चुके हैं। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है साउथ अफ्रीका की, उससे खेलना है। और फिर जो लास्ट जो पाकिस्तान अपने ग्रुप का मैच खेलेगा वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा 6 नवंबर को एडिलेड ओवल में जाके खेलेगा। तो ये सिचुएशन है जी, ये 6 नवंबर को ये सिलसिला जो है वो नवंबर को खत्म हो जाएगा। हम ये होप करेंगे कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा खेले, लेकिन सिचुएशन काफी ज्यादा जो है वो टफ होगी, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है। नौशीन, एक चीज हम बार बार ये चीज देखने वालों को भी बावर करा रहे हैं कि यहाँ पे टेक्निकल क्रिकेट, पावर गेम के साथ टेक्निकल क्रिकेट खेलने वाली टीम भी आगे जाएगी क्योंकि ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं। आपका हिट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगेगा तो बाहर जाएगा, वरना उसके कैचेस के चांसेस ज्यादा हैं। और फिर कैलकुलेशन के क्या स्क्वायर की बाउंड्री बड़ी है या आपके सामने वाली जो बाउंड्रीज हैं वो ज्यादा बड़ी हैं, वो कैलकुलेट करके विंड कहां से कहां चल रही है, किस बॉलर को मैं हिट कर सकता हूं, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। और फिर जो आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि बड़े ग्राउंड है तो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत काम आएगी। और आप रनिंग बिटवीन द विकेट की बात हो तो आपका स्टेमिना, आपकी फिटनेस भी काम आएगी। वेरी गुड, ये तो बड़ा मज़ेदार किस्म का एनालिसिस था। तो सिंस मैंने आपको शुरू में बताया कि क्रिकेटेनमेंट है, तो हम वापस आते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। और अब आप हमें अब चुप लगाएं।
आप हमें गाना नहीं सुनाइए। नहीं, मैं तो सुन भी रहा हूँ, मैं आई एम लाइक हैप्पी, गिटार बिल्कुल मैं भी उठाता हूँ, बट बिफोर दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान। इवन दो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह आपने बताया, मैं तो आज भूल गया हूँ चुप को, मैं तो इस पे चुप हो गया हूँ, ये तो हम वहाँ पहुँच गए। बट रियलिस्टिकली आप लोग तो ज़्यादा एक्सपर्ट्स बैठे हमारे, बट आई थिंक के इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। इवन दो हमारी टीम आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द करंट सिनेरियो है। हमारा फॉल बैक, द ओनली फॉल बैक विद अस इज कि हमारा वो जो टॉप ऑर्डर है, अगर वो हो जाए कोलैप्स तो भी कोलैप्स, फिर हम लोग, हमारा मिडिल ऑर्डर इज अ बिग प्रॉब्लम, आप एग्री करेंगे। लेकिन टॉप अगर गया तो मिट गया। अच्छा, मिडिल ऑर्डर की बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं छोटी सी बस जी, एक चीज़ बताएं ऐड कर सर। दूं। हम सिंस एशिया कप अगर हम देखें, हमारा मिडिल ऑर्डर एक कंसर्न है, वो तो एक रियलिटी है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है जितना Top। डिसीजंस ने बना दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दुनिया चलती है मैचअप्स के ऊपर, दुनिया चलती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बैटिंग ऑर्डर के ऊपर। यानी मॉडर्न डे टी20 का कांसेप्ट ये है कि ओपनर्स के अलावा किसी बैट्समैन की पोजीशन नंबर फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू आप सिचुएशन बैट्समैन भेजेंगे। पाकिस्तान एशिया कप से लेके इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के ऑलमोस्ट आखिर तक ये करता रहा कि जो बैटिंग ऑर्डर पेपर पे लिख दिया गया उसको फॉलो कर रहा था, भले सिचुएशन आपसे और डिमांड कर रही हो। यहाँ आगे सही है सर। जी, सर तो वन डाउन और टू डाउन Two down। मोस्ट डिफिकल्ट है, और मैं आप वही मोस्ट कह रहे हैं, डिफिकल्ट जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हुआ ये एशिया कप में भी कि आपका रन रेट लेट्स सपोज 12 पे पहुंच गया, आपने एक एंकर भेज दिया, एंकर का मैच तो सवाल ही नहीं खत्म बनता। कर दिया। सो मिडिल ऑर्डर, प्रो मिडिल ऑर्डर हमारे पास नहीं है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं था जितना हमारे रिजल्ट्स बता रहे हैं। मेरे ख्याल में आई थिंक स्ट्राइक रेट और इंटेंट, ये दो चीजें हैं इस वक्त जो मैटर करती हैं टी20 वर्ल्ड क्रिकेट में। अगर आपका स्ट्राइक रेट 180 और 200 के दरमियान है तो देन यू आर अ टी20 प्लेयर। अगर आप जाके 100 और 120-25 के स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे वो जमाने तो चले वो गए। देयर इज नो एंकर इन इट्स गॉन, इट्स हिस्ट्री, वी नीड टू चेंज। इंग्लैंड की टीम देख लें, जी हाँ। फिल सॉल्ट से लेके अब तो बेन स्टोक्स वन डाउन आ रहा है उनका, legend। तो सोच लें 200 से कम कोई नहीं खेलता उनका। कोई भी नहीं खेलता था। राइट, बिल्कुल सही है। सो मेरे ख्याल में चुप के हवाले से आप बात कर के रहे हैं। हवाले से बात करें, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों की जब कॉन्वर्सेशन सुन रही थी तो मैं उसका हिस्सा इसलिए बनना चाह रही थी कि आज सुबह भी मैं ये ट्विटर पे ये ट्रेंड देख रही थी कि एवरीबडी सो हैप्पी कि जी शाहीन अफरीदी वापस आ गए। मेरे ख्याल से ये जो माइंड सेट है ना हमारा, ये भी तब्दील होना चाहिए, बिकॉज शाहीन अफरीदी इज़ नॉट द होल पाकिस्तान टीम। बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अवाम का भी, जो फैंस हैं वो भी, और जो टीम के इवन अपने प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को मैं मुबारकबाद बात दे रहे कर- होते हैं पता कि है एक बंदा आ गया ना, बस अब हम जीत नौशीन में बात जाएंगे। फिर चुप से करूंगा क्योंकि शाहीन अफरीदी एक ऐसे बॉलर है, पहले ओवर में ओपनर्स को चुप करा देते हैं। तो उसका मतलब है बस हमारे पास एक शाहीन नहीं, एक काफी नहीं है, है, वो एक में से सबसे बड़ा एक है। यानी सही भाई है। होते हैं ना, सबसे बड़ा, उससे छोटा भाई, उससे छोटा वो भाई, सरबराह है। वो तो सबसे बड़ा भाई। वो कहते हैं ना कि किसी का मसला हो जाए ठहरो मैं बड़े पाइंडों बुला के लेके आना, तो ये वो बड़े भाई तो हैं फिर वो शाहीन भागे हुए अफरीदी। आते हैं और सारों को रेस्क्यू करा के ले जाते हैं। द बेस्ट। पर अगर बैट्समैन स्कोर ही नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अनप्रेडिक्टेबल। एग्जैक्टली, कुछ भी कर जाते हार्ट सर, अटैक मगर दे मेरा दे के ना हमें point उन्होंने इस वक्त मरीज ये बना कि दिया। एक वर्ल्ड कप में अनप्रेडिक्टेबिलिटी से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हर दफा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो आई होप कि इस दफा कुछ कंसिस्टेंसी दिखा सके पाकिस्तान टीम। इस वक्त हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन सा डुओ मौजूद है, हम जो है हमें ना चुप सबको लगा चुप कराते हैं और गाना शुरू कर दीजिए। आहीनों को आईनों को हटा लेते हैं, कुछ खुल के हवा लेते हैं। सुन लेता है उसकी पत्थर भी, सुन लेता है उसकी पत्थर भी, सुन लेता है उसकी पत्थर भी। हम हैं कि नाम खुदा लेते हैं आईनों को। ये मौजिज़ों का मौसम नहीं, ये मौजिज़ों का मौसम नहीं, ये मौजिज़ों का मौसम नहीं, जैसे भी हो निभा लेते हैं आईनों को। ओ चलो चुप। जबरदस्त, तो वाकई चुप करा दिया हमें। कंडेंस्ड वर्जन था आप लोगों के लिए।
4 मिनट का गाना है अगर आपको बट फॉर श्योर आप लोग सुने, so उसके बाद बिल्कुल। एक और जर्नी शुरू होती है, द नेक्स्ट जरूर जर्नी। हम अपने बल्कि नाजरीन से भी कहेंगे कि आप जरूर जाइए। इज इट ऑन यूट्यूब? इट इज ऑन Yeah, on YouTube, YouTube. it is on our Instagram, it is on our Facebook, तो आप तो ये आप You can जरूर look us up. सुनिए। मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसको सुन के। आई विश कि हम इसको पूरा यहाँ पर चला सकते हैं, लेकिन हम अब आहिस्ता आहिस्ता आपको और भी तंग करेंगे। इस वक्त हमारे पास आपके लिए है एक छोटा सा क्विज, ठीक है? और क्विज जो है वो इस किस्म का है कि हमने बैठ के इस नियत से बनाया था कि आज क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, तो हमने कोई बच्चों वाली गेम इनके साथ नहीं करनी। थोड़ा सा जरा उसमें इनको आई थिंक हम 14 छक्के वाले भाई से थोड़ी सी मुश्किल में डालना है हमने आपको एक्चुअली। वो बड़े मोड में आ रेडी रेडी राइट राइट। तो हमारे पास ऐसा करते हैं, आप दोनों को टीम्स बना लेते हैं, ठीक है? मैं तो सर इनके साथ मैं लूजिंग मैं उनके साथ हूं भाईजान, ये जीते ये। अच्छा अच्छा ऐसे हो सकता है वैसे स्विचर। I don't mind, I don't mind। हाँ, बिल्कुल सही। चलो रोशन, आमने मैं सामने, एक छोटी सी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जी। फिर हम क्विज की तरफ चलेंगे ताकि हम जरा इन दोस्तों का भी एक छोटा सा इनका एक आंसर भी ले लें। मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपसे कि आप ये बताएं कि आपके ख्याल में इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के की प्लेयर कौन से हो सकते हैं जो पाकिस्तान को जीत में हेल्प आउट कर सकते हैं? अगर बैट्समैन की बात की जाए तो वो तो ऑब्वियसली बाबर आजम है और रिजवान है, और मिडिल ऑर्डर में आप ले लें आसिफ को, ठीक है, आसिफ भी खेल सकता है। और अगर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तो है मस्ट। और अगर उसके साथ आप कम्बिनेशन में हसनैन को डाल दें या वो दूसरे जो हैं वसीम जूनियर को, तो ये है। और स्पिनर्स को भी ले लें तो एक दो को अगर अच्छा वैसे की प्लेयर की बात की थी मेरे प्यारे भाई ने 11 सारे खेल रहे हैं। अच्छा चले हम वकार से ये क्वेश्चन पूछेंगे। वकार, आपके ख्याल में 2 से 3 प्लेयर्स का आपने मुझे बताना है कि कौन से आपके ख्याल में वो ये की प्लेयर हो सकते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान के लिए? 3 प्लेयर हैं मेरे ख्याल में, एक बाबर आजम है, एक मोहम्मद रिजवान, एक शाहीन शाह अफरीदी है। शाहीन शाह अफरीदी, राइट जी, प्लीज मैं हम क्विज की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मेरे ख्याल में जो एक की प्लेयर है वो शादाब खान है। अच्छा राइट, मेरा डिफरेंट है, रिजवान है। तो बस पूरी टीम ही होगी ना? नहीं मैं तो इंडिविजुअल कह रहा हूं। ये T20 तमाशा ना, ये खूबसूरती है, 4 लोग 4 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। In the surprise part with Rizwan is the surprise. Babar Azam has like always been, he's phenomenal. Shadab is very Shadab highly is underrated. Underrated, लेकिन this is the last time for him to prove himself as Shadab, जो सच्ची। लेकिन मोहम्मद रिजवान पे कंपैरेटिव प्रेशर, इवन दो बीइंग अ विकेट कीपर, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, सबसे बड़ा प्रेशर उस पर होता है। लेकिन बाबर आजम का थोड़ा सा जो एलिमेंट ऑफ वो है सरप्राइज है, he kind of loses the thing with a lot of pressure. So I think Rizwan still has a lot of. Let's hope कि सारे परफॉर्म अल्लाह करे, हम तो चाहते खेलना सबको पड़ेगा। खेलना तो पड़ेगा भाई। जी जी, किसी ना किसी मैच में किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा। सही सही। हम करेंगे क्विज अभी आपके साथ, लेकिन अमर अभी हम वो काम करने जा रहे हैं जो जिंदगी में बहुत जरूरी है, उसके बगैर कोई काम हो नहीं सकता, और वो है ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हम यूं गए और यूं आए। जी वेलकम बैक। और अहमद अभी हम आपको पता है कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लेके जा रहे हैं आपको थोड़ा सा माजी में, अभी माजी करीब में सुबह जो मैचेस हुए थे हमारे G8 के डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में, वहाँ पर एक पैकेज मैंने तैयार कर लिया। मैंने कहा आप लोगों को भी अपडेट दें, हम अभी तक ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं। थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। वैसे तो जहाँ पर हमारी जो बड़ी खैबर प्रीमियर लीग, जिसका हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको बड़ा इंतजार है, क्योंकि खैबर और हमारे K2 के खैबर ग्रुप के जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जेल इन रहते हैं हमारे इस टेलीविजन चैनल के साथ, और उनको बड़ा इंतजार है इस लीग का। तो जो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड अल मारूफ, वो अब उसका नाम थोड़ा तब्दील हो गया है, यानी कि 3 साल कबल उसका नाम अब हो गया है, जैसे आप ये ना समझिए कि मैं किसी सीजन का नाम ले रहा हूँ, उसका नाम हो गया हाउस ऑफ नॉर्दर्न्स। अब उसको हाउस ऑफ नॉर्दर्न्स कहते हैं। नाम तो उसका जो पुराने लोग हैं वहाँ खेले हुए हैं तो ठीक है, वो उसको डायमंड क्रिकेट ग्राउंड ही कहते हैं, लेकिन चूंकि 3-4 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया था तो एसोसिएशंस बन गई थी 6, तो उसमें से जो नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन है उसका ये हेडक्वार्टर भी है, इसको हाउस ऑफ नॉर्दर्न्स भी कहते हैं। लेकिन जो पुराना लोग उसके नाम से वाकिफ हैं वो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड है। वो कहते हैं ना जितना मर्जी आप श्रीनगर हाईवे कहते हैं, लोग कहते हैं अभी भी कश्मीर हाईवे। ऐसे ही है जी नौशीन, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अभी हम चल के देखते हैं कि ग्राउंड में क्या धमा चौकड़ी मची हुई थी, फिर हम वापस आते हैं। जी इस वक्त हम मौजूद हैं G8 की डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में, जिसमें कि हमारी जो
पूरी हाइप ऑफ द ईयर जिस चीज़ के बारे में हमने हाइप क्रिएट की हुई थी वो आज हो रही है। जी हाँ, खैबर सुपर लीग, और इस वक्त जो है वो अपने जोबन पे है, ख़त्म होने के करीब है। सुबह से बेचारे सारे धूप में आके खेल रहे हैं। सोचा तो ये था कि मौसम ज़रा अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, सुबह से गर्मी है। लेकिन इसी तरह इन लोगों के हौसले भी गर्म हैं और सारी टीमें जो हैं वो बड़े जोश से खेल रही हैं। यहाँ पे आप पीछे जो रौनक सुन रहे हैं, हमारे जो आसिफ भाई हैं, वो उस वक्त से सुबह से माइक पकड़ के लगे हुए हैं। हौसला है उनका। हम तो थोड़ा सा बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं यार गर्म कावा पिलाओ, गला बैठ गया। तो अभी जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि करंटली जो मैच चल रहा है वो है खैबर शाहीन्स और जियो स्ट्राइकर्स का। जी हाँ, हमारे हाँ इस वक्त 6 टीमें जो हैं हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स की जो खेल रही हैं, उनमें है डॉन, समा, खैबर, जियो, हम और K2। तो अभी सुनने में आया कि खैबर शाहीन्स को काफ़ी फेंटी पड़ रही है। अभी हम जाके ज़रा उनके कैप्टन्स वगैरह से बात करते हैं, मेंबर से बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या माजरा है। चल के देखते हैं ज़रा क्या हो रहा है। हमारे साथ डॉन न्यूज़ से नौशाद अब्बासी साहब मौजूद हैं। नौशाद साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुना ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपको भी कैसा लग रहा है इस इवेंट में आके? बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि सबसे पहले तो खैबर पूरे नेटवर्क को बहुत मुबारकबाद कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमें दिया, इतने टेंस माहौल में दिया कि जिस टाइम अभी फैसला हो रहा है इमरान खान का, इतना बड़ा आप देख रहे हैं और सारी मीडिया इधर खेल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये हम 4-5 दिन पहले से हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे और बड़ा अच्छा है, कितने दिनों बाद खेलने को मिल रहा है, बड़ा अच्छा लगा है। सियासत से हट के भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और हमने ये साबित कर दिया कि न्यूज़ चैनल्स जो है वो सियासत से हट के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, खुसूसन इस तरह की रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ को देखते हुए। तो अभी आपकी टीम का मोराल कैसा है? हम लोग पहला मैच जियो के अगेंस्ट हमने विन किया है और मोराल बड़ा हाई है। इसके बाद हमारा K2 से खैबर से मैच है और लड़के सारे ग्राउंड में सुबह से रेडी गए नहीं है, यहीं है मैच जीत के और इतने एक्साइटेड हैं खेल के और मैच से एनवायरनमेंट से, वो यहीं है और अपने मैच का अगले मैच का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा मैच और हम खेलेंगे। जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। ये थे नौशाद अब्बासी साहब और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है जो कि मैं भी अभी देख रही थी कि इस वक्त वही बात है कि मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, एक बड़ा तारीखी जुमला हम लोग बोल रहे होते हैं हर दूसरे तीसरे रोज़ ही खैर से वो नाजुक मरहला आ रहा होता है। लेकिन इन सारे मरहलों को एक साइड पे रखते हुए इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग परेशान होने के लिए नहीं बने हर वक्त। तो हमें हर वक्त परेशान करना जो है वो मकसद नहीं है लोगों को अपने न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, बल्कि इस तरह के टूर्नामेंट्स करवा के हम लोगों को ज़रा खुशियाँ भी बांटना चाहते हैं और उनको मौका देते हैं कि आप भी हमारे साथ आएँ और देखें और खेलें। कल होगा हमारा फाइनल मुकाबला इंशाल्लाह और उसमें आप लोग अगर इस्लामाबाद बेस्ड हैं तो आप लोग आएँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एंजॉय करें हमारे साथ और हम भी आपको अपडेटेड रखेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनको आप कैसे नहीं जान सकते। ज़की भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक और काफ़ी खुश हूँ मैं। ये एक्टिविटी जो हो रही है जो खैबर न्यूज़ ने करवाई है, आपका क्या तासुर है इसके बारे में? बहुत ज़बरदस्त रिक्रिएशन है और रूटीन से हट के जब आप जाते हैं और कुछ इस तरह का करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबके मोरल हाई हो जाते हैं और भी। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, सारे अच्छे, सारे खुश हैं, मतलब गेम्स खेल रहे हैं ऑटोमेटिकली और सब फिट भी लग रहे हैं। मुझे तो ये हैरानी है माशाल्लाह। मुझे ये बताइए आप हमें ग्राउंड में क्यों नहीं नजर आ रहे खेलते हुए? मैं इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि ऑलरेडी टीम पूरी हो चुकी थी तो मैं पुराना प्लेयर हूँ, मैं टेस्ट प्लेयर हूँ तो टेस्ट मैच ये खेल नहीं रहे। हाँ नहीं, मैं टेस्ट मैच से रिटायर नहीं हुआ और ये तो बच्चे हैं अभी, तो खेलने दें इनको। इनकी प्रैक्टिस चल रही है। हाँ एग्जैक्टली, इनकी जीत हमारी जीत है। ज़की भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है इमाद यहाँ पे। इमाद, आप पहले मुझे बताएं किट में क्यों नहीं आए? मैं किट में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा उतना ही क्रिकेट से ताल्लुक है जितनी करे ओबामा को अंग्रेजी पंजाबी आती है। सही है। सो आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट। फिर भी यहाँ पे आए हुए हैं जस्ट टू सपोर्ट K2 की टीम, खैबर की टीम और K2 की ये जो ज़बरदस्ती एक काविश है, आप कह लीजिए कि इसमें
ना सिर्फ हमारी अपनी मतलब आपके लिए की टीम्स हैं, बल्कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी दीगर चैनल्स की टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक मतलब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक फेस्टिविटी का एक माहौल है। तो उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए डेफिनेटली मैंने कहा जल्दी से हम कम मुकाइए थे ग्राउंड जाइए और यहाँ की यकीन करें वो एक फील जो है बड़े टाइम के बाद शुक्र है मौसम चेंज हुआ है, गर्मी का एक जोर। लेकिन गर्मी उसी तरह है और मैं कह रही थी कि गर्मी ने फिर भी लोगों को रोका नहीं है और लोग उसी तरह से जो है जोश जज्बे के साथ इस एक्टिविटी को जारी रखे हुए हैं। वो आपस की बात है कि वो बेचारे उनको लग रही है, मैं तो यकीन करें दिसंबर में मना रहा हूँ यहाँ बैठ के जैकेट्स एंड ऑल, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच मान, थैंक यू। अब हमारे पास एक और यहाँ पे जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है, एक नहीं दो हैं। और सबसे पहले आप तो चले आप अपनी कॉल पे कंटिन्यू रखें, हम बात कर रहे हैं मुदस्सिर साहब से। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप यहाँ पे आउट होके तो नहीं खड़े हुए? नहीं, अभी हमने मैच खेलना है और हमारी टीम बड़ी, क्योंकि बाकी टीमों ने 2-2 मैच खेलनी है और हमने K2 मारखोर ने भी मैच अपना खेलना है समा के साथ, तो उम्मीद है कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दे के मैच जीतेंगे। याद रखें आपने ट्रॉफी घर ही रखनी है, हमें आपसे बड़ी उम्मीद है। बस हम कोशिश करेंगे कि उम्मीदों पे पूरा उतरे, हाँ, मैच अच्छा हो और अच्छी क्रिकेट खेलें सारे, क्योंकि प्लेयर्स हमारे अच्छे हैं और बाकी ये और बात है कि प्रैक्टिस हमारी इतनी नहीं है, लेकिन ये है कि प्लेयर्स अच्छे हैं। क्या ख्याल है कल तक हमारी टीम टिक जाएगी, कल के टूर्नामेंट तक? उम्मीद है, बल्कि आप देखिएगा अभी आप भी इधर ही हैं, हम मैच खेलेंगे, आपने उम्मीद है कि उसके बाद भी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, तो उसमें आप रिजल्ट देख लीजिएगा, उम्मीद तो है कि हम जीत जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ जो साहब खड़े हुए हैं वो वाकई में मैन ऑफ द मैच है, क्योंकि ये सारी जो कारस्तानी आप देख रहे हैं इनकी की हुई है एंड माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम हैं, इनका क्रिकेट से जो जोश है और जो मोहब्बत है वो इन इवेंट्स में देखी जाती है। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैर और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपको देख के प्रॉपर वो याद आ गई है जो हम वर्ल्ड सीरीज होती थी ऑस्ट्रेलिया की, वो इसी तरह से पूरी तैयारी के साथ, उनके चेहरों से पता चल रहा होता था कि क्रिकेट खेलने आए हैं। आप वही तैयारी करके आए हैं? मैच क्रिकेट खेली है ना, दूसरी बात ये है कि जब आपको पता है धूप बहुत तेज़ है, तो मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, अगर मैं एक दिन भी धूप में रहूँगा तो उसमें स्पॉट्स ऐसे आ जाते हैं, उसमें बन जाती है, वो ब्लैक हो जाती है, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत थी इसकी। और सुबह से मैचेस करवा रहे हैं खैबर सुपर लीग के, बहुत एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये मैचेस ऐसे ही जारी रहेंगे। हालांकि आज आपने देखा कि एक फैसला भी आया इलेक्शन कमीशन से, इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर को नायल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये जो जज्बा है क्रिकेट खेलने का, टीम्स का, प्लेयर्स का, वो वैसे ही है। और क्योंकि इसमें आपको पता है मीडिया की टीम्स हैं तो वो वैसे बिजी होते हैं और इस फैसले के बाद अब हालात और तब्दील हो गए हैं, उनकी मसरूफियात ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन हम लोग इस लीग को इंशाल्लाह मुकम्मल करवाएंगे। कुछ मैचेस जो हैं कल सेमीफाइनल्स होंगे और फाइनल भी कल ही होगा, उसके लिए भी हमारी भरपूर तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप इसी तरह जारी और सारी रखिए ये सारी कार्रवाइयाँ, सियासत से हट के कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। अभी मैच ख़त्म हुआ है तो हम एक दो कैप्टन से बातें करते हैं, ज़रा आपसे ज़रा मिलवाते हैं उनको। जी, इस वक्त मेरे साथ समा टीम के कैप्टन मौजूद हैं नवीद साहब, आप हमें बताइएगा कि आज आपकी टीम ने जो परफॉर्म किया, हम हार जीत की बात नहीं कर रहे, आपको कैसा लगा देर से बाद यहाँ पर ग्राउंड में क्रिकेट खेल के? जी वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं K2 TV और खैबर न्यूज़ का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया बड़े अच्छे तरीके से। दूसरे कि हमारा एक पहले मैच हुआ हम टीवी के साथ, बड़ा अच्छा क्रूशियल मैच हुआ, हम आखिरी ओवर में जाके हारे लेकिन बड़ा अच्छा फाइटिंग स्कोर हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट मैच अभी होने जा रहा है K2 TV के साथ, तो वो भी इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे जीत जाएँ ताकि हम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लें इंशाल्लाह। मैं तो ये कह सकती हूँ ऑल द बेस्ट, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं K2 के लोग वर्सेस समा के लोग, तो देखते हैं कि फिर ये तगड़ा मुकाबला कौन जीतता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जी आसिम, बताइएगा कि यहाँ पे क्या कॉन्फ्रेंस जारी है? कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं है जी, चक्कर ये है कि हमारा अभी मैच है और पहला मैच हम लोग खेले हैं, हम लोग बड़े एनर्जेटिक हैं, टीम हमारी वेल बैलेंस है। उम्मीद है कि खैबर शाहीन ने जिस तरह से हमें मायूस किया है, K2 की टीम आपको मायूस नहीं करेगी इंशाल्लाह। मीटिंग चल रही है, इंशाल्लाह इसके बाद हमारा मैच है, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो खैबर सुपर लीग है, ये खैबर नेटवर्क का एक बहुत बड़ा खासा है कि हमेशा से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो काम के बर्डन को कम करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ हर महीने बाद, हर साल बाद, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है, तो मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये वाला मैच जो हमारी टीम ज़रूर जीतेगी, क्योंकि खैबर शाहीन ने, जैसे कि अभी आसिम साहब ने कहा, हमें थोड़ा सा मायूस किया, लेकिन हार जीत चलती रहती है। इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट द स्पिरिट, ठीक है, उसको रिवाइव रखना चाहिए हमें। और जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं इस वक्त मैदान सजा हुआ है, वो भी वर्ल्ड कप का समा है,
और उसको जिस तरह से हम लोगों ने वेलकम किया है, तो मेरा ख्याल है कि जज्बा जो है वो बरकरार है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केवान हामिद राजा साहब के साथ, जिन्होंने यहाँ पर एम्पायर की भी जो है वो जिम्मेदारियाँ कबूल करते हुए बहुत सारे काम किए हैं। आप थकते नहीं है, पहले तो ये बताएं। मैंने कहा मैं एम्पायरिंग करके ही थक जाऊँ, खेल के तो थकना बेहतर नहीं है। मैंने कहा खेल के शर्मिंदा ही होंगे तो फिर एम्पायरिंग कर लेता हूँ, एटलीस्ट सारों को कदर तो आएगी ना थोड़ी सी मेरी। अभी आप लोगों के साथ ना बड़ी टीम की पूरी जो हमारी K2 की टीम है ना, उसकी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि एक ने तो हमें मायूस कर दिया। अब आपका क्या ख्याल है कि आपकी टीम हमें उस मायूसी के दायरे से निकालेगी कि नहीं? बेचारे खैबर शाहीन को थोड़ा सा जेट लैग हुआ, वो सारे पेशावर से आए, इतना हम उनको दे देते, पहले मैच में हार गए। दे हैव अनदर चांस, एक और मैच है उनके पास एंड इंशाल्लाह कमबैक मारेंगे, क्योंकि टीम उनकी बड़ी अच्छी है। पहले मैच में थोड़े से वो जिसको कहते हैं ना खुली नहीं थी खलियाँ उनकी, लेकिन K2 देखते थे अब क्या करते हैं। मतलब कि वो वार्म अप था उनके लिए। हाँ बिल्कुल वार्म अप था, ईजी लिया वो तो। I want to congratulate you on this event, और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, क्योंकि मेरी अभी जब दूसरी टीम के कैप्टन से बात हो रही थी तो इस बात पे बहुत खुश थे कि अभी भी एक सियासी फैसला आया है, लेकिन किसी की वहाँ पे तवज्जो नहीं, वो सब यहाँ पे अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। मकसद ही सारा ये था, हमने डिस्ट्रैक्ट करना था कुछ सारी अटेंशन से, वरना तो बहुत जल्दी प्रोटेस्ट शुरू हो जाने थे। लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इवेंट बाय कैबिनेट। एक तो नेटवर्किंग हो रही है, घुल मिल के बैठने का मौका मिल रहा है, गेम अपनी जगह है, हार और जीत अपनी जगह, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 6 मुख्तलिफ चैनल आप उसमें खेल रहे हैं और हंसी मजाक चल रहा है साथ साथ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जाएं ग्राउंड में, हम आपको यहाँ से अलविदा कहते हैं बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ, और अब हम आपको स्टूडियो में मिलेंगे। जी, पैकेज आपने देखा। एमर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी वहाँ पे, और वो ये थी कि हमने कोई पाकिस्तान की जितनी भी ज़ुबानें जिसको आती थी ना, सब ने उसमें कमेंट्री की। हमने पहाड़ी में भी कमेंट्री की। अच्छा, पहाड़ी में मजे की बात, पहाड़ी में कमेंट्री कैसे होती है? बॉलर नसना आया, भजना आया, तेज होया ने, और तेज होया ने, ओ तेज होई गया, अंपायर की क्रॉस करी गया, ओ तक्के जात का गेंदा की चाया ते चाई के ग्राउंड नु बाहर सटी सटिया, गेंद होई गई 2 टोटे। आया की थी ऐसा भी कमेंट्री सतरही की थी। फिर हमने पटहारी में भी की, फिर चलते चलाते हैं जो हम एंड पे जाके ऑजी इंग्लिश पे पहुंचे, हमने फिर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश पे जाके उसको एंड किया, और बड़ा मजा आया, बड़ा एक माहौल बना हुआ था। आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में प्लीज, और माइक प्लीज, वुड यू? आई वुड लव फॉर हर टू बी ग्रेट। अलमदार से कि अगर आप पश्तो में कमेंट्री करें, मैं इधर तुमगा पुख्ताना चिराग ली थी, इनसे पूछे सर ये कमेंट्री कर सकते हैं, मैं तो टूरिस्ट हूं सर। अच्छा चलें, मैं इनसे पूछता हूं, अगर आप छोटा सा 2-1 लफ्ज एक्सप्लेन करें कि एक बॉलर भागता हुआ आ रहा है और अपने रनअप की तरफ जा रहा है और उसने एक बहुत अच्छा यॉर्कर कर रही है, उसको पश्तो में कैसे कहेंगे? अच्छा, दादे बॉलर रवान दे विकेट क्रॉस को अंपायर क्रॉस को बॉल और करूविश तो दादे आउट इपो ओ को अनफॉर्चूनेटली जिदा चिकम दे दा नो बॉल। यही तो खूबसूरती है हमारे पाकिस्तान की, कि पंजाबी में भी होना चाहिए। शुरू हो जाओ जी जनाब। नजदा आया दूरों ते नेड़े पहुंचिया, विकेट दे ते गेंद कराईसू, ओ यॉर्कर पै गया, ओए आउट कर गया जालिमा। की गल है तेरी, मजा आ गया। वेरी गुड, एज इफ मौला जट जो है वो कमेंट्री कर रहे हैं। बेहतरीन जनाब, बेहतरीन। अच्छा एमर, अब आती है जी, आपने मौला जट का नाम लिया, तो अगर ये थोड़ी सी बात अगर मुस्तफा कुरैशी साहब कहते हैं ना, ओए जेन स्विंग करनी है जालिमा ते फिर 10 के करी मेरा बैट पैड दे विच गैप होता है। वंडरफुल, बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम आते हैं आप लोगों के इम्तिहान की तरफ। ठीक है, अभी जो आप लोग बहुत ज्यादा हमें इम्प्रेस कर चुके हैं अपने क्रिकेट के नॉलेज की वजह से, तो मैंने कहा हम भी थोड़ा सा और आपको जो है वो आजमाते हैं। तो ये 2 टीमें होंगी। अब आपने कहा था हम स्विच करेंगे, मेरे सामने 14 छक्के वाले मेरे पास है और अलमदार और कामरान है। ठीक है, तो पहला जो सवाल है अलमदार और कामरान से है कि वो कौन सा बॉलर है जिसने ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं? वसीम अकरम, मुरलीधरन या वकार यूनुस? वसीम भाई। नहीं था वसीम भाई, कर लो आपस में डिस्कस। नहीं मैं वसीम भाई, मुझे पता है वसीम भाई है, क्योंकि मैं उसने स्टैट्स पढ़ा था। वसीम भाई, टाइम नहीं है। वसीम भाई फॉर श्योर है। अच्छा, आई थिंक सो वसीम अरे जवाब दे दें, बता देंगे सही बात। इनका ख्वाब तोड़ सर
वंडरफुल sorry. वंडरफुल वंडरफुल। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। मुरली भाई है, याद आ गया। ठीक है, sorry. मुरली भाई, sorry. 2003 के वर्ल्ड कप में वसीम भाई गलती हो गई भाइयों। वसीम भाई उस वक्त टॉप विकेट टेकर थे, लेकिन बाद में मुरली भाई हमें पता था। लेकिन आपने उनको मौका ही नहीं दिया ना, उन्होंने कहा नहीं, ठीक उनको है, आपने मैं मौका नहीं दिया ना। खेल रहा हूं। इनसे सवाल पूछो आप। आपने पार्टनर को मौका नहीं दिया। इनसे पूछो कि अफ्रीका के जंगलों में जो क्रिकेट खेली थी उसकी पहली बॉल पे कितने रन बने थे, ये पूछे इनसे सवाल। चले इनसे मैं एक मुश्किल वाला सवाल पूछती हूँ कि किस टीम को शेवरॉन कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे शेवरॉन? या श्रीलंका? ऑस्ट्रेलिया, दूसरी जिम्बाब्वे, श्रीलंका। शेवरॉन। वो सोच रहे होंगे पता नहीं पेट्रोल का मुझे भी यही लगा कभी ये तो सवाल बाकी है, खुद बना दिया। थैंक यू नशीन, योर गुड क्वेश्चन। श्रीलंका मेरे यहाँ श्रीलंका। अच्छा चले आप दोनों बराबर हो गए, आपको भी जवाब गलत हो गया। गलत हो गया ना, ये पता ही नहीं था। जिम्बाब्वे को कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? ये तो उनसे इसलिए पूछो ना भाई। कि, एक जो वी का साइन होता है ना, आपने उनके लोगों में भी देखा होगा कि वो जो स्ट्राइक इतना गौर हमने जिम्बाब्वे पे नहीं किया। वो जिम्बाब्वे का नेशनल साइन है, उसको शेवरॉन। अच्छा, मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन मैंने जमा तफरी करके मुझे समझ आ अच्छा। गया। उसकी वजह यह है कि श्रीलंकन को ज्यादातर वो लॉयंस कहते हैं या टाइगर, ऑस्ट्रेलियंस को कैंगरूज कहते हैं, तो मुझे पता था ये जिम्बाब्वे ही होगा इसका। इतनी कॉमन सेंस हमारे में। चलो फिलहाल मुकाबला बराबर जा अगर रहा है। जिम्बाब्वे की वुमेन टीम होती तो शायद मैं जवाब आता। ओके, नेक्स्ट चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 0-0 वो चल रहा है। अभी 0-0 चल रहा है। रेडी हो जाए भाई। कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा T20 में विकेट लेने वाला बॉलर कौन सा है? उमर गुल, शाहिद अफरीदी या सईद अजमल? शाहिद अफरीदी। जवाब दुरुस्त हुआ। ये होते हैं ना, लेकिन हमारे पास क्या बात है, क्या लेकिन आपको देने के लिए वाटर कूलर नहीं है हमारे पास, ये मसला है। अभी हम बराबर कर लेंगे, अब बराबर करेंगे। आगे चले जी, आगे बढ़ते बहुत हैं। खतरनाक सवाल। और अच्छा, अब अगला सवाल जो है ना, वो मैंने थोड़ा सा उसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा अब आसान है। आसान है, अब ये हम लोगों ने ऑलरेडी I'm sure कि ये आसान चलें है। पूछें जी, पूछें। काली आंधी किस टीम को कहा जाता है? ये तो ये बताएंगे। Well, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। ये हम मानते हैं यार, ये बराबर जा रहा है। तो यार अगर ये पता ये सवाल मुश्किल कैसे हो सकता था? आप कहते हैं कि गरबुल हिंद किस टीम को कहते हैं? मैं कहता हिंद। मैं तो ये कह रहा हूँ कि काली आंधी तो धूल बन गई। वो गरबुल वेस्ट इंडीज को उर्दू में कहते हैं। अच्छा अच्छा, गरबुल हिंद में चलो। तो वो कहते हैं ना कि गरबुल हिंद किसे कहते हैं, तो वो मुश्किल हो मार जाता है। मार के दुआ बनाती हूँ। सही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब एक और मुश्किल सवाल है आपके गुगली लिए। ना करेगा बाकी। हम इसमें टीम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। पॉम्स किस टीम को कहा जाता है? ऑप्शन 1 इंडिया, ऑप्शन 2 नामीबिया, ऑप्शन 3 इंग्लैंड। ये मुझे तो पता है जवाब। नामीबिया फॉर श्योर। मुझे जवाब देंगे, याद है? अच्छा चलो। इंग्लैंड को कहा जाता है। आप हार चलो मैं गए, इसको भी जीत गए। नहीं, आप आप मेरे साथ बैठा है ना, तो पार्टनर ये भी है। नहीं, उनको पॉइंट नहीं मिलेगा। ये तो मुझे लेकिन फौरन आप पास। हार गए ये जवाब। अच्छा जी, अब एक मेरे अच्छा, पास we get this, we win because ये 1 पे हैं और हम भी 1 पे हैं। क्यों सर? सवाल है क्या पता हम कर दें बराबर हो जाए। हम अगर आंसर दे दें तो हम आंसर दे नहीं, आपका बारी नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही दिया। नहीं, हम भी ऐसे ही दे देंगे। अच्छा, आखिरी जो सवाल है ना, उसका जवाब आप लोग हमें बताएंगे तो उसका हमारे पास भी जवाब नहीं है। चले पूछें। लेकिन चूंकि आपका ताल्लुक सिंगिंग वर्ल्ड से है, तो हमने कहा क्या पता आपको पता सिंगिंग होगा। पे आ गई हैं आप। हाँ जी, ऑफिशियल जो 1992 का गाना था वो किस सिंगर ने गाया था? नहीं करना। हमारे इल्म में इजाफा कर दीजिए। पाकिस्तान में जो सिंगर अलमदार गा रहे हैं। आता है आपको? वो तो पैदा ही नहीं हुआ है ना सर। फिर हम वो 96 क्या बात है? देखो मेरा गाने पे ही मुझे 100 नंबर मिल जाने चाहिए। नहीं, चले, ये सवाल वैसे दोनों के लिए था। ए हो हाँ, वो भी तो गाना था। हमें भी नहीं पता। ये था हमें main 92 मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि हो सकता है आपको पता हो, नहीं तो वो पता। जवाब मेरे इल्म इतना में पुराना हो इजाफा गया, क्यों आइडिया है? इमरान खान ने गाया था। चले, ये हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बिल्कुल। बहुत मजेदार से एक हमारा एक हो टफ गया। सवाल था ये। था कौन? मुझे भी किंग ऑफ पता नहीं क्या 4 साल का था। मैं तो 19 का था, बट ये तो उस टाइम पे वैसे ही खेल रहे थे। बड़े बड़े राज खुल जाते हैं उम्रों पे ना पाकिस्तान की जाए। टीम के लिए खेल रहे थे उस टाइम। सही। अच्छा अमर, अब अगला जो हमारा इनके पास है ना सेगमेंट, वो भी बड़ा मजेदार सा है। वो ये है कि ये आपको नजर आ रही क्या है हमारे पास? अखबार है, केटी फेंकनी? टाइम्स। अच्छा, मैं समझा कहना कि केटू गैर कमरे में फेंक के आनी। हॉकर की नौकरी दी जा रही है आपको। अच्छा, ये अखबारें जो हैं वो हम एक इधर पकड़ाते हैं पकड़े जी आपको। सर आप ये बड़ा अखबार चीयर पकड़ें। है वकार। पर्चा गाड़ी। लेकिन अच्छा, इट्स नॉट जस्ट एनी रीडिंग। आपने करना ये होगा कि इसमें आप एक खबर सिलेक्ट करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा सनसनीखेज लग रही है,
या तो आप उसके ऊपर कोई गाना बनाएंगे या फिर उस खबर को गाने की सूरत में गाएंगे। ये भी अच्छा है वैसे। क्या करना, सॉरी? क्योंकि खबरें बहुत बोर होती है ना, तो इधर आपने या तो खबर को गाना की सूरत में गाना है या उस खबर के अकॉर्डिंग कोई गाना चुन के फिर उसके ऊपर आपने लगा के अच्छा गाना। हाँ। चले, तो अभी पर्चा बदल गया लेकिन चलो ठीक है करते हैं। चले इसमें भी टीम बना रहे ना हम दोनों हाँ, एक टीम हाँ, में। इसीलिए कह रही हूँ दो दो एक सिंगर्स सिंगर हैं। चले साथ वो होगा। आप ये हमें दें वो अलग। अच्छा, वो ये आपने एक- उसकी तैयारी दस की थी। और असल पर्चा तो ये मजा आता है बीच में एक सब्जी फल के रेट लिखे होते हैं तो उस पे गाना बनता है। हाँ अभी गाना गाइए। ये सब महंगाई का गिला कर रहे होते हैं। महंगे महंगे गाने बन रहे होते हैं। जी हम पहली खबर कौन सी ले रहे हैं? पहले खबर पढ़ेंगे आप प्लेनली, पहले खबर पढ़ें जी क्या है। ताकि वो हमारे पहले नाजरीन का जो है वो थोड़ा सा इस पे गाना सॉरी सर, तासुर बिल्ड हो। सही उसके कह रहे बाद। जी। चोरों की गुलामी से बेहतर मर जाना चाहता हूँ, इमरान खान। चोरों की गुलामी से बेहतर मर जाना चाहता हूँ। इमरान खान ने ये कहा मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं। चोरों की गुलामी से जाना बेहतर है। वाह, खान साहब ने अभी ये कहा आवाम सुनो साथ दो, पर आप लोग भी चोरी ना करो। वंडरफुल, वेरी गुड, दैट वाज अ वेरी गुड ओपनिंग। माइनर दे दें। और अब जो है आप अदनान को खबर है जी, आवाम को लूटने वालों को सजाएं मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है जी। आवाम को लूटने वालों को सजाएं मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आवाम को लूटने वालों को सजाएं मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आवाम को लूटने वाला जाओगे। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं है। अच्छा, अब आपके जो टीम मेंबर्स हैं ना वो आपके लिए खबर चुनेंगे और फिर एक एक गाना गा के उसके बाद हम हमारे आगे टीम चले मेंबर जाएंगे। हमारे साथ हैं, they already supported us। एटलीस्ट वो खबर तो चुने ना आपके लिए। खबर पहले तो अब आपने चुनी खबर, तो बस देखें जी खबरों में गाने और गानों में खबरें। ये क्योंकि नॉर्मली ना खबरें बहुत बोर करती हैं। हाँ, ये तो आइंदे से खबरनामा है। हर कोई खबरें नहीं सुनता, तो हमने एक तरीका दरियाफ्त किया कि किसी तरह लोगों को खबरें सुनाएं। लेकिन आप ये सोचती कैसे हैं चीजें, पहले तो मुझे ये बताएं आप। Very- और ये कब सोचती हैं? कहते ना जब वक्त पड़ता है तो इंसान को दिमाग उसका काम करना शुरू कर देता है। जी हमने कोई खबर चुनी है अभी तक? जी ये मैंने चुन ली अभी। पढ़ के सुनाएं। आपकी बारी आई सर। थोड़ा जरा सैडनेस में चले। इमरान 150 इस्तीफे ले आए, अभी कबूल करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इमरान 150 ये इस्तीफे ले आए। ये इनको उंगली रख के बताइएगा कहाँ है, फिर वो पढ़ के दे। अच्छा ठीक है। ओके दिस वन। ओके ओके, ये वाली इमरान जी, 150 इमरान ने 150 सैड मोड में गाते हैं। हाय। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा ले आओ इस्तीफे, मैं तेरे साथ हूँ। वाह
ये तो बहुत ही मजेदार था। अब आपकी बारी है जी, अब आप अच्छी सी कोई खबर दिखाएं। सारे एल्बम बना दो भाई न्यूज़ की। वकार ने पूरा अखबार पढ़ लिया। खबर ही नहीं मिल रही हमको। अपनी खबर देख रहा है, अपनी खबर देख रहा है। 14 छक्के की खबर देख रहा है। ये खबर आ गई। मारने वाला इस्लामाबाद में हो 14 छक्के मारने आया पेशावर से अच्छा, इसमें भी जरा एक थोड़ा सा एक लाइन हो जाए कि ट्रैवल की वजह से परफॉर्म थक गए थे बहुत ज्यादा थक गए थे पर फिर भी 14 छक्के मार के 14 छक्के मार के काश एक रात पहले की सोच में तो ये ना होता 14 छक्के मार के आज मैं बेखबर गया। इन्होंने हमें म्यूजिक में जो तज्जिया होता है ना स्पोर्ट्स का, वो भी दे दिया। यानी हम अभी तक खबरें डालना चाह रहे थे, लेकिन स्पोर्ट्स न्यूज में भी आ गया। टाइम है तो मैं आधा मिनट सिर्फ और ना जरूर जरूर। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उसमें बारिश का खदशा है। इसको जरा अगर आप लोग थोड़ा सा अगर कह दें तो मैं कहता हूँ 4 चांद लग जाएंगे। तो सर बनता है लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। हाँ, इस पे भी हो जाएगी। पाकिस्तान की टीम और भारत की भी टीम खेलने वर्ल्ड कप में बारिश ने सबको डरा दिया रुला दिया बारिश या ना बारिश ही रहे। इज्जत रह जाए। थैंक यू दैट वाज वंडरफुल। बहुत ही ज्यादा हमें मजा आया। अभी वही बात है। एक बात करूं तो गुज़िश्ता 12 माह के अंदर पाकिस्तान ने भारत को 4 मरतबा शिकस्त दी है। बेशक ठीक है, 4 बार इसमें, यानी मैं अंडर 19 स्टेज से लेके वुमेन क्रिकेट की बात करूं, मेल क्रिकेट की बात भाई करूं। एक और फैक्ट है कि आज तक पाकिस्तान ने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में हाँ ऑस्ट्रेलिया में हराया। तो वो कहते हैं कि अक्सर ये होता है कि नई हिस्ट्री बनती है। 12 माह पहले तक हमने कभी उनको वर्ल्ड कप में नहीं हराया था, तो एक ख्वाहिश दिल में थी कि यार वो अब वो कहते हैं ना पंजाबी में चाका खोल के ये अगर तो हम फील लाइक स्पॉट ऑन इन द हेड। सीन ही कोई नहीं है इंडिया का। इंडिया इज आल्सो इन द वर्ड्स ऑफ कोलैप्स। जिस तरह अभी मैं सुन रहा था ना वेस्ट इंडीज, देखो आई थिंक इस वक्त जो मेन है शाहीन अफरीदी का जो मेंटल उनके ऊपर इस वक्त बना हुआ है ना, वो टॉप ऑर्डर पे रोहित शर्मा पे और क्या नाम है सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल पे, ये सब तो टॉप 3 पे भी है। तो अगर अफरीदी वो स्पेल इस तरह की करा दिया। एक और दूसरा फास्ट बॉलर अभी जो हारिस रऊफ, नसीम शाह डूड, ये दो अगर चल गए ना, नसीम को भी फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। भारत ने एशिया कप में भारत ने किया, नसीम शाह ने किया था भाई, भूल गए। नसीम शाह ने तो गेम खेली भाई, तो बड़ा प्रेशर है। प्रेशर गेम है, जो प्रेशर बेहतर हैंडल कर गया जीत जाए। अच्छा, मैं ये 2 नौजवान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट के तूलो अर्ज हैं उसमें पिछले 5 साल में डोमेस्टिक क्रिकेट में 90% जो टाइटल्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा, चाहे वो अंडर 19 हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, चाहे वो नेशनल T20 कप हो, चाहे वो पाकिस्तान कप हो। और KPK के जो प्लेयर्स हैं वो मतलब इतनी तेजी से पाकिस्तानी टीम में आ रहे हैं, लेनी कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसमें कोई शक की बात नहीं होगी कि आने वाले हो सकता है 11 के 11 KP से खेल रहे हो। यानी आपको एक लाइन नजर आती है सुपरस्टार्स की। आप दोनों के ख्याल में मैं बारी बारी पूछना चाहूंगा, क्या वजह है? क्या बहुत मेहनती होते हैं या क्रिकेट अब बहुत ज्यादा होगी है? क्या वजह है कि KPK से बहुत प्लेयर आ रहे हैं? देखिए, पहले डोमेस्टिक लेवल से अभी शुरू हो गया, स्कूल लेवल से भी वहाँ पर KP में जो है ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, और वो प्रॉपरली उसको PCB लीड कर रहा है। तो ये भी मेन रीज़न है। दूसरा ये है कि अभी एकेडमी स्कूल गई हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ से कर रहे हैं लोग, मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो कर रही हैं। वकार, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो नसीम शाह ने छक्के मारे थे ना अफगानिस्तान के खिलाफ, तो वो हमने वीडियो क्लिप्स देखे थे कि उनके घर सारे गाँव वाले पहुँच गए और इलाके वाले इकट्ठे हो गए और बड़ा जश्न मनाया गया। आपके ख्याल में क्या वजह
है KPK एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन गया पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट में? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट पंजाब में खेली जाती है, KPK में इतनी खेली नहीं जाती, पर वहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है KPK में, और लड़के माशाल्लाह उधर से निकल रहे और आ रहे हैं। और टैलेंट आपके सामने 14 छक्के। 14 छक्के। मैं तो इनसे सवाल करने लगी थी, जैसे आपने किया ना कि आपके भी घर वाले फिर आ गए थे आपके घर के बाहर, सारे रिश्तेदार के लिए आज आपने 14 छक्के मारे सेलिब्रेशन वो किसी ने देखे नहीं अभी तक। KPK में टैलेंट नहीं, एक्सपोजर की बात है। अब आके ना इसकी बात 100% कामरान सेड द एब्सोल्यूट जो एक्चुअल ट्रूथ है ना, रिकग्निशन। खेल तो कब से रहे हैं, अब इंडोर्स कर रहे हैं सर, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आप मुझे बताएं अफगानिस्तान की टीम कहाँ खेल के गई है? पाकिस्तान खबर में यार ये शहजाद और ये जो सारे शफीक है, ये मेरे साथ टेनिस बॉल खेले हैं पेशावर खेले में। सबसे ये मोहम्मद शहजाद नहीं है, ये मेरे साथ खेले हैं। जी जी जी, तो यही है ना सर। मेरे ख्याल में पेशावर में गोश्त की क्वालिटी अच्छी है और पानी अच्छा कि पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से गोश्त भी अच्छा क्रिकेटर्स बहुत अच्छे। लेकिन चूंकि आप लोग क्रिकेट में आप भी एक्सपर्ट्स हैं, तो मुझे ये बताया गया था कि गोश्त से परहेज करने को कहा जाता है बिकॉज वो आपको सुस्त कर देता है। एक वो तो फिर इंडियन टीम बन जाएगी अगर गोश्त से आपको परहेज कर रहे हैं तो वो बड़े गोश्त से, दुम्बे से नहीं। दुम्बा तो आपको पता है, वो दुम्बे की आपने बात की, दुम्बा जरूरी है, शंपोक तो हमारा जरूरी है। गब्बर ने लामा होकार में की। दो इंटरनेशनल प्लेयर्स का आपको बताता हूं, मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू करा था, तो इफ्तिखार अहमद और सेकंड वसीम जूनियर, उन दोनों से मैंने ये सेम क्वेश्चन किया था, आपका फेवरेट जो है वो क्या है? अच्छा फोन कॉलर है, मैं उसके बाद सबको हम वो रिपीट करते हैं, इस बात को यहीं पे आगे लेके चलेंगे। कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वेरी गुड। अच्छा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, उससे पहले कि अगली कॉल है। तो उन्होंने, मैंने पूछा आपका फेवरेट फूड क्या है? इफ्तिखार अहमद और वसीम जूनियर दोनों ने मुझे कहा कि दुम्बा हम खाते हैं बहुत शौक से, और दुम्बा जो है सर इसके लिए बहुत अच्छी बात है। इफ्तिखार भाई से ये भी पूछना था कि आप मिसबा से बहुत ज्यादा इंप्रेस तो नहीं है, उनसे ये जरूर अगली दफा, और उनकी असली उम्र क्या है? दुम्बा खा के सोना नहीं, काम ये नहीं है सवाल, ये नहीं ना किया करें आगे, बाकी सब सही है। सही है। हमारे पास कॉलर है कि नहीं है? आ रहे हैं रास्ते में, प्लीज आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, दोबारा कॉल। अच्छा वसीम जूनियर की बात आ गई तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि वो नॉर्थ वजीरिस्तान से फर्स्ट प्लेयर टू प्ले फॉर पाकिस्तान। अच्छा इज दैट ट्रू? तो वो नॉर्थ वजीरिस्तान से उनका ताल्लुक है। कॉलर आ गए हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी कोई जिला खुशाब से। जी जिला खुशाब से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील। शफीक। शफीक साहब, अगर आपने टीवी का वॉल्यूम खोला हुआ है तो उसको बंद कर दें और तवज्जो हमारी तरफ रखिए। जी बंद कर दिया है जनाब। अपना आप बताइए जी, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ शर्जील खान जो है ना, उसको क्यों नहीं खिलाते? सर वो इसलिए नहीं खिलाते कि इंटरनेशनल लेवल पे अनफिट प्लेयर अब किसी अच्छी टीम में नहीं खेलते हैं, ऐसे ही। ठीक हो गया जी। हाँ इसलिए नहीं खिला रहे, फिटनेस। ठीक है, लेकिन आपकी बात हम पहुंचा देंगे। मैं रेगुलर क्योंकि K2 पे प्रोग्राम भी स्पोर्ट्स का करता हूं, इतना ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, इतना ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। मैं सिर्फ अपने देखने वालों को सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट को छोड़ दें, उसमें आपको टॉप लेवल के जितने भी प्लेयर होंगे किसी स्पोर्ट्स में, को अनफिट मॉडर्न डे स्पोर्ट्स में नहीं मिलेगा। सो हमें मेरा ख्याल एज अ नेशन ये चीज लर्न कर लेनी चाहिए कि देयर इज नो सेकंड थिंग टू द फिटनेस नहीं है तो आप टैलेंट भी आप नहीं दिखा सकते। के बारे में कहते हैं कैसे खेल सकता है? शोएब अख्तर का भी यही मसला था कि उनकी नॉन स्टॉप जो है वो इंजी भाई को इश्यूज थे, दैट्स व्हाई उन्होंने इंजी भाई भी पाकिस्तान में है वाइट टीम जिंदगी भर में रही है जो अनफिट प्लेयर्स के साथ चलती रही है, ये बड़ा अब जो ये अवेयरनेस आ गई है, अब बहुत फिटनेस इज सेल्फ फिट, और आप जिनसे मुकाबला हो रहा है वो इतने फिट हैं सारे के सारे के आप नहीं चल सकते। नहीं जो डिलीवर करेगा वही रहेगा टीम में, क्योंकि अक्सर अमूमन ये होता है कि लोग कहते हैं यार ये प्लेयर 40-50 से ऊपर स्कोर नहीं करता, आउट हो जाता है। वो अंदर की बात नहीं जानते, वो थक जाता है बेसिकली, थक कर आउट हो जाता है। तो स्टेमिना से ऊपर स्टेमिना होगा तो उसके ऊपर अपने टैलेंट को बैक करेंगे। फॉरेन टीम के जो कोचेस हैं वो भी फिटनेस में होते हैं, उनकी भी फिटनेस होती है, हमारे कोचेस की फिटनेस आप हाल देख लें। लेकिन शोएब भाई ने उसने एक तस्वीर लगाई थी अपनी, इसने इंस्टाग्राम पे देखी, शोएब भाई फुली रिप्ड हैं। हाँ शोएब अख्तर इज नहीं शोएब अख्तर नहीं, शोएब मलिक शोएब मलिक इज सुपर रिप्ड, यानी कि ही इज द मोस्ट फिट प्लेयर इन पाकिस्तान, मोस्ट फिट प्लेयर इन द एट द एज ऑफ वेयर ही इज राइट। अच्छा मैं अभी उनके साथ काम भी करके आया हूं क्योंकि मैं कश्मीर प्रीमियर लीग का पार्ट भी था मैं। वो इतने फिट हैं, शोएब मलिक इतने फिट हैं कि वो अब आपको उनको देख के तरस आता है। 0% बॉडी यानी कि कमजोरी की हद तक यानी फिट हो चुके हैं वो, सिर्फ मसल है। और आई थिंक और ये यंगस्टर के लिए ये चीज भी है कि देखिए आपको बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स वक्त से पहले उनका करियर खत्म हो गया क्योंकि वो फिट नहीं थे। और शोएब मलिक
डिसेंट प्लेयर भी थे, लेकिन उन्होंने कैरियर को प्रोलॉन्ग किया सिर्फ अपनी फिटनेस की बेस के ऊपर। मिसबा उल हक ने फिटनेस की बेस के ऊपर और यूनुस खान ने। लेकिन कॉलर आ चुके हैं इस बीच में हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? वालेकुम सलाम, से आजम बात कर रहा हूँ चकवास। जनाब आली, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम को भी कुछ स्कोर करना चाहिए, काफी अरसे से वो नहीं खेल रहे, इतना स्कोर वो नहीं कर रहे। सर अभी तो एक सेंचुरी की है उन्होंने, 50 का एवरेज है उनका T20 का पिछले 10। बाबर आजम के साथ उसको खेलना चाहिए ना। अच्छा चल, अगर वो 110 या 50 पे विकेट गिरती है एक हमारी, तो वो इंडिया के खिलाफ तो वो हमारे लिए बेहतर है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा वैसे ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक प्लेयर अपना बार इतना ऊंचा सेट कर लेता है परफॉर्म कर करके कि अगर वो उससे 19-20 भी होता है, लोगों को लगता है ये परफॉर्म नहीं कर रहा। हालांकि अभी सेंचुरी की है, 80s में स्कोर करके आ रहे हैं, मतलब बड़ी कंसिस्टेंट, लेकिन वो बार एक इतना ऊंचा सेट कर देते हैं इस प्लेयर का कि लोग भूल जाते हैं। के साथ अभी ये जी जी जी, शाहिद अफरीदी के साथ यही कुछ होता रहा है। सब लोग एक थैंकलेस नेशन है बेसिकली। पर थैंकलेस के अलावा भी आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है सर। थैंकलेस के अलावा प्लेयर हर वक्त तो परफॉर्म कर सकता। वंस नो 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 वंस यू सेट द बार, तो बीइंग पाकिस्तानी नेशन, आई थिंक हमारे जो सेंटिमेंट्स है ना क्रिकेट के साथ जो बहुत सीरियस है वो होने चाहिए, क्योंकि एक यही तो चीज है जो पूरी कौम को जो है ना इकट्ठा करती है, वरना और कोई चीज नहीं है। तो उसमें फिर सबके सेंसिटिव होना बनता है। हाँ, लेकिन लोगों का प्यार भी है, लोग प्यार करते हैं अपने प्लेयर से और ऑन करते हैं अपने प्लेयर्स को, इसलिए वो उन अपनी अपनी समझ के मुताबिक उनको अच्छा करता देखना चाहते हैं, इसी वजह से वो पार्टिसिपेशन भी करते हैं। और आप सबका शुक्रिया कि आप लोग पार्टिसिपेशन करते हैं। तो खैर मैं इन जवानों से पूछना चाहूँगा, आप दोनों के माइंड में क्या है कि चलें हम तसव्वुर कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा उसमें बारिश नहीं है, मिसाल लेट्स सपोज उसको हम निकाल देते हैं, तो आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाए तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? आई थिंक पाकिस्तान को चेस करना चाहिए। चेस करना चाहिए, चेस करें, क्योंकि चेस में लास्ट आप उनके मैचेस देख लें तो वो चेस कर पा रहे हैं, तो आई थिंक वो चेस कर लें। तो वकार आप क्या कहते हैं? मैं तो कहूँगा कि बॉलिंग करनी चाहिए। अच्छा बॉलिंग, वो भी चेज हो गया ना। मैं कह रहा हूँ वो कह रहे हैं कि मैं 14 छक्के मारूंगा, बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा। बॉलिंग जो है आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान की बड़ी फिट है। मैं इनके साथ 3 बॉलर है, हारिस रऊफ वो विकेट निकालेंगे, शहनशाह अफरीदी है बिल्कुल वो काम करेंगे इंशाल्लाह, ये नसीम शाह है तो बड़े फिट और तकड़े बॉलर है। पिच की कंडीशन डिपेंड करता है ना कि पिच कैसी मिलेगी हमें। अभी फिलहाल तो बारिश चल रही है, अगर ना हुआ तो सर हाई प्रेशर मैच है, बैटिंग लाख बंदा है स्टेडियम में, 100,000 कल स्पेक्टेटर है, प्रेशर बहुत होगा। आई थिंक बैटिंग पहले। अच्छा अगर मारेंगे तो बॉलिंग इन फ्यूचर में क्या ऐसा हम देख सकते हैं कि इन फ्यूचर में को हल निकाले ऐसी हो, ऐसा जी हो कि एक बंदा छतरी लेके खड़ा है, उसके नीचे एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और बॉलर के साथ भी छतरी लेके। नहीं सर वो आपकी वाली बात है, वो छत क्लोज हो जाएगी, मैच हो जाएगा होपफुली, लेट्स होप। या फिर प्लास्टिक की पिच बना। लेकिन मिनिमम जो जैसे रूल हमें पता है कि कम से कम 5 ओवर का मैच हो सकता है, यानी जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है कि 5 ओवर मैच हो सकता है, स्पेशली हो सकता है, बट हो जाएगा। लेकिन अगेन हो जाना बेहतर है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट नाउ द क्रिकेट, इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं, पैसा लगा होता है, सो वो सिर्फ लोग भी गए हुए हैं। और हमारे ब्लॉगर्स हैं, कुछ उनको देख रही थी मैं कि वो काफी हाइप क्रिएट कर रहे थे और वीडियोस बना के लोगों को इनकरेज कर रहे थे। मेरी अपनी एक फ्रेंड है, वो काफी अपनी सेविंग्स करके, और वो दोनों मियां बीवी गए $600 का मुझे बताया वन ऑफ माय फ्रेंड्स, $600 एक मुझे दोस्त ने कहा। ऑस्ट्रेलिया का एयर टिकट इस वक्त दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हुआ है, 6 से 7 हज़ार का इकोनॉमी टिकट है। सर अगर ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होता, मैं एक सिचुएशन अज्यूम कर रहा हूँ, और बारिश का चांस होता, तो सबसे पहले पता क्या होना था, जो अपॉर्चुनिटिस्ट में बात करना, उन्होंने कहा जनाब बारिश होने लगी है, समोसे ला लो, उनका कारोबार चल, पकोड़े ला लो जी, कोई बात नहीं, मैच नहीं होगा, लोग पकोड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे। ये वाली इस तरह की जो है ना बिजनेस टिप्स उनको हमसे सीखनी चाहिए। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ पता नहीं है। अभी भी लाइक वहां पर सुबह भी जब हम देख रहे थे वहाँ के हालात, तो वहाँ पर बिल्कुल खुश्की थी। सुबह के आसिम अजहर की कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज लगी हुई थी, और लोगों ने नीचे कुछ वीडियोस थी, उन पे नीचे कमेंट लिखे हुए थे कि हमारे दिल से ना खेलें, हम तो यहाँ पर खुश्की देख रहे हैं, आप लोग हमें डरा रहे हैं सिर्फ कि जी सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होने की वजह से आप इस तरह की प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद या तो पाकिस्तान टीम की तैयारी नहीं है या इंडियन टीम की तैयारी नहीं, इसकी वजह से एक बहाना जो है वो छोड़ दिया गया है कि बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाएगा। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हो जाए तो अच्छी बात है। अभी हम दोबारा आते हैं आपकी मौसीकी की तरफ, और अब बात करेंगे, हमने उनसे तो सुना था चुप के हवाले से कि उनका क्या व्यू पॉइंट है, लेकिन आपने इसमें क्या
किरदार अदा किया और आपके क्या तासुरात? So, सबसे पहले तो ये कि जितनी आवाम आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि आप चुप को सर्च करें, चुप के YouTube रखें। पर। चुप के रखें, चुप के रखें। रखें। So, आप CHU पे चुप ढूंढ लीजिए। आप लोग भी प्लीज YouTube पे, YouTube पर भी है, Facebook पर भी, Instagram पे भी है। बट चुप विल बी, मैं इससे भी कह सकता हूँ कि बहुत ही इंटेंस जर्नी है। टाइम लगता है इन टर्म्स ऑफ, जब मैं काम करता हूँ, क्रिएशंस बनाता हूँ या कुछ लिखता हूँ, तो इसको भी पता है मैं ओवरनाइट नहीं रिलीज कर सकता हूँ। आई नीड टू यूज माई हार्ट, माई सोल, माई ब्रेन टू कि मुझे एक चीज़ ऐसी बनानी है। सो होपफुली द मैसेज इज वेरी क्लियर। बेसिकली आपको खुदावन ताला की तरफ अल्टीमेटली अपने आप से निकल कर, दुनियावी चीज़ों से निकल कर बाहर आना है। और अगर बाहर आके मायूसी भी है तो क्या हो गया, उसकी ज़ात तो सबकी ज़ात है, यानी कि सबकी ज़ात, यानी कि ही इज़ लाइक देयर फॉर एवरीवन। सो इसमें जिंदगानी में आप कहते हो मैं यार ये कर लूँगा, मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा, मैं जो भी कर लूँगा, नहीं बन पाते हो। खफगान होता है, खफा होता है, बंदा कहता है कि यार क्यों नहीं, लेकिन हार नहीं माननी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सो इट्स अ वेरी इंटेंस जर्नी। जिन्होंने वीडियो देख ली होगी तो वो समझ पाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत वीडियो है। उसमें जिन जिन लोगों ने किरदार अदा किया, उन्होंने बिल्कुल इसे कहते हैं ना कि अपने इमोशंस अंदर से निकाल, तो लग रहा होता है कि वो फील आ रही होती है कि यार ये सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, ये इनके अंदर के कुछ जज्बात है जिनकी वो अक्कासी कर रहे हैं। और स्पेशली द लिरिक्स, दे आर वंडरफुल। सो अभी आप हमें कुछ और सुनाएंगे प्लीज? इंटरेस्टिंग जी, अभी जो है वो ताबूत देखने में लगता है, वो जिसमें ना इसमें ताबूत अंडरटेकर निकलता था, वो रेसलिंग में जो वो अंडरटेकर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अक्सर ड्रैकुला वाली फिल्मों में भी इसमें ताबूत अंदर से निकलता था, एक ड्रैकुला ना। थोड़ा सा कर लेते, ठीक है। सर की ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों, तुझे ढूंढा है। भी जा एक बार मेरे यार से ना रूठो, मेरे मन का करार। सर किए ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। हाँ भी जा एक बार मेरे यार से ना लूटो, मेरे मन का करार। हो गया है तुमसे प्यार, हो गया है तुमसे प्यार, मेरे यार से ना लूटो, मेरे मन का करार। जिधर भी देखो तू ही नजर आती है। आंखें बंद कर लूं तो तू और करीब आती है। जिधर भी देखूं तू ही नजर आती है। आंखें बंद कर लूं तो तू और करीब आती है। यार से ना लूटो मेरे मन का करार। मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। आप तो हमें 90s में ले गए। और बल्कि मैं जब आप लोग खबरें पढ़ रहे थे तो उसमें मैं तारीख के नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आप जो खबरें गा रहे थे, इनफैक्ट मैं नोट करी थी कि इन्होंने ना इमरान खान को ही चूज किया है। बहुत मौके की मुनासबत से हमारी हर चीज, क्योंकि खान साहब जो क्रिकेटर हैं, हम उनको सियासी शख्सियत के तौर पे थोड़ी जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारा पूरा जो ये शो है आज क्रिकेट के हवाले से ही बना है। कल हमारा जो है वो फाइनल है खैबर सुपर लीग का, और अल्लाह करे कि हालात ठीक रहे, हम सब वहाँ खैरियत से पहुँच जाएं गेम खेलने के लिए। कल का जो हमारा फाइनल है वो आज के जो विनर्स थे उनके दरमियान होगा। डॉन की टीम है, हम न्यूज़ की टीम है, और हमारे K2 के जो वकार साहब। कल कितने छक्के मारने आपने? अच्छा कॉलर आ गया हमारे पास। चलो एक तो मार लेना ना, एक कॉलर आ गया हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, इरम बात कर रही हूँ। जी इरम, कैसे हैं आप और कहाँ से?
मैं व्यास से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आपके दोस्तों ने पहचान लिया आपको? जी सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों ने मुझे पहचान लिया, दोस्तों से मैंने कहा फरमाइश लाइव कर दूं तो ज्यादा मजा आएगा। जी जी बताएं रम जी। जी जी रम, मैं सोच रही थी कि आप गाना थोड़ा ज्यादा देर के लिए लाइव गा लेना। आप पुराने गाने गा रहे हैं, अपने गाने बताएं। रम आपने बड़ा लेट कनेक्ट किया, हम सुना चुके हैं सारे मैं कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग इतनी स्लो है कि it's not working over here। लेकिन ये गा चुके हैं जो गाना लेकिन आप अभी चाह हम रहे हैं, कुछ हाँ, वो अभी गा यार रिवाइंड कराते हैं। नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे हम दोबारा भी सुन सकते हैं। सुना देते हैं, हम सुना चुप दोबारा सुना, चले एक दफा फिर हम आपके लिए हम दोबारा चुप लगवाते हैं, आपको फिक्र ना करें। बिल्कुल, आपने कॉल की दूर से तो हम मास्टर मास्टर जी ओके। वाहिनो आईनों को हटा लेते हैं, जरा खुल के हवा लेते हैं। सुन लेता है इसकी पत्थर भी, सुन लेता है उसकी पत्थर भी। Everybody लेता है उसकी पत्थर भी, हम हैं के नाम खुदा लेते हैं आईनों को। ये मौजिज़ों का मौसम नहीं, ये मौजिज़ों का मौसम नहीं, ये मौजिज़ों का मौसम नहीं, जैसे भी हो निभा लेते हैं आईनों को। चलो चुप। आई होप कि आपकी फ्रेंड नाराज नहीं होंगी और हमें भी नहीं, मजा यार, आया। ऐसा तो गाना हाँ। इतना मजे का है कि वो बार बार लाइक इट्स वेरी मेलोडियस, और वो जो लिरिक्स है ना वो बड़े कनेक्ट करने वाले हैं। नहीं, तो आई एम श्योर कि उम्मीद है कि पूरे उम्मीद पाकिस्तान है कि सबने भी सुना होगा, पूरी दुनिया ने सुना होगा। उसने डियाना से कॉल किया, so I'm sure I hope everyone is listening। अमर भाई को पसंद आया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाना, स्पेशली जो थोड़ा सा हाई वोल्टेज गाने होते हैं, जो बीच में जिस तरह आप गाने को उठाते हैं, उठान है, जो शायरी है, आई थिंक मार्वेलस। You must watch the video. Please do watch the video guys। जी sure। जिन्होंने नहीं देखी And do comment on YouTube। श्योर श्योर, लाइक सब्सक्राइब शेयर आप भी हम करेंगे आज शावर में आपने वायरल प्रैक्टिस कर रहे होंगे 14 छक्कों की या तो गाना लगा बिल्कुल करेंगे, शावर में वायरल कर देंगे। सही है, हम मेरे ख्याल से कल इसको उधर भी लगा देते हैं, अपने ग्राउंड में लगवा देते हैं, हाँ, ताकि हमारे जो है वो हाइप क्रिएट हो, और हमारे कल जो है ना प्लीज हमें आपने जितवाना, हम यही गाना लगाएंगे ताकि आपको वादा याद रहे। गुड लक सर, कल 15 छक्के मारने का गाना, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। अच्छा अमर, अब आप मुझे ये बताइए कि बिफोर वी वाइंड अप, आप हमें कल के हवाले से बताएं कि आपके क्या तासुरात हैं कल के मैच के। पहले तो आप ये बताएं आप आएंगे कि नहीं आएंगे? आज आप नहीं आए थे, आज की गैर हाजिरी आपकी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा। कल जो खैबर प्रीमियर लीग के मैचेस हैं उसमें आके कवर करेंगे। अब तो एक टॉप स्टेजेस आ गई हैं और उसमें आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और दिल में तमन्ना यही लेकर जाएंगे कि आज 14 लगाए, कल अल्लाह करे 28 लगाए इंशाल्लाह जी। लेकिन अगर वो अंडरटेकर का वो ताबूत लगेगा, उसकी बरकत वो तो ठीक है, अंडरटेकर का ताबूत तो आ जाएगा, लेकिन वो साथ एक भाई साहब भी आते थे ना मर्तबान, वो रोल कौन प्ले करेंगे? वो हमें नौशीन को दे देंगे। हाँ ठीक है, कल मैं वो मर्तबान की जगह माइक पकड़ के जो है ना वो घूमती देखिएगा, वो अचार वाला मर्तबान। नहीं हमने अभी फिटनेस की बात की तो खाने पीने के मामले में जो है ना वो हम, वैसे आज की बिरयानी बड़ी स्पाइसी थी, आप लोगों ने खाई थी? पेशावर वालों को तो वैसे ही मिर्चें बहुत लगती हैं, इतनी भी नहीं खाते, मजे की थी, लेकिन वो स्पाइसी बहुत थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल का जो है ना वो स्पाइस लेवल थोड़ा कम होगा। कल का स्पाइस लेवल हमें उसमें ज़्यादा चाहिए अपने गेम में। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले हफ्ते आपके साथ नए मेहमानों के साथ। मैं और अहमद तो यही होंगे, लेकिन बाकी चेहरे जो है वो नए होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अलमदार, वकार, कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया। कामयाब और वेल प्लेड और मोर छक्कास टू कम। तो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।